नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर जानेंगे हम, ताजा अपडेट अपने संवाददाता से पहुंचाएंगे। एक एक अपडेट उस खबर से जुड़ा हुआ। सबसे पहले करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर, राजू रघुवंशी हत्याकांड का मास्टरमाइंड आखिर कौन है, इस बात का खुलासा बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। और अब उनकी रिमांड लेने के बाद में उनसे पूछताछ की जाएगी और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इस पूरे सीन को रिक्रिएट भी किया जाए। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको कि आखिर आरोपियों की कितने दिन की रिमांड मिली है और क्या कुछ अहम सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश पुलिस करेगी। लेकिन इसके साथ ही दूसरी प्रमुख खबर, आखिर क्यों टेंशन में है ट्रंप। जी हां, इस वक्त राज्य सरकार और ट्रंप प्रशासन के बीच कुछ अनबन जैसी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। आखिर इस अनबन के पीछे क्या वजह है, क्योंकि लॉस एंजल्स की अगर बात करें तो वहां पर प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है इस प्रदर्शन के पीछे की वजह, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। इसके साथ ही तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि ढाका में विरोध के लिए अब कोई जगह नहीं है। जी हां, इस बात का ऐलान कर दिया गया है यूनुस सरकार की तरफ से। और साथ ही यूनुस सरकार की तरफ से आखिर इस बात का ऐलान क्यों हुआ है, क्या इसके पीछे की मुख्य वजह, बताएंगे इन सब चीजों के बारे में विस्तार से आपको। तो इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी से ने जब सोनम के साथ 7 फेरे लिए तो सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि वो जिसे अपनी दुल्हन बना करके घर लेकर आ रहा है वही उसकी मौत की सबसे बड़ी साजिश करता निकलेगी। शादी, हनीमून और फिर मर्डर। ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है, लेकिन हकीकत है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस को सोनम की 3 दिन की रिमांड मिली है और बाकी आरोपियों की 7 दिन की रिमांड। पुलिस सोनम और उसके साथियों से अब पूछताछ करेगी और उन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेगी जो इस समय हर किसी के जहन में है कि आखिर हत्या के पीछे की मुख्य वजह क्या थी। करेंगे इस पर चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे अब खुलेंगे सारे राज। जी हां, आपको बता दें कि अब सारे राज खुलेंगे। सोनम को यूपी के गाजीपुर से बीते कल हिरासत में लिया गया था और हिरासत में लेने के बाद में अब उसका मेडिकल भी बीते कल करा दिया गया है। और मेडिकल कराने के बाद में उसकी देर रात कोर्ट में पेशी भी हुई है। पुलिस ने जब गाजीपुर कोर्ट में उसको पेश किया तो पेश करने के बाद में कोर्ट की तरफ से पुलिस को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है। यानी कि अब सोनम 3 दिन की रिमांड पर है पुलिस के सामने। और साथ ही मेघालय के लिए रवाना भी सोनम को लेकर पुलिस हो चुकी है और मेघालय ले जा करके वहां पर पूरा उससे पूछा जाएगा, सारी पूछताछ होगी। और इसके साथ ही जो बाकी जो 4 आरोपी हैं उनकी भी 7 दिन की रिमांड मंजूर कर ली गई, जिसमें खासतौर पर आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान से भी अब आगे आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ होगी। इसके साथ ही जिसे प्रेमी बताया जा रहा है सोनम का, राज सिंह कुशवाहा, उसे भी 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। और सोनम के खिलाफ पुलिस के पास कई सारे सबूत भी हैं और सोनम और राज के 1000 से ज्यादा टेक्स्ट और चैट मैसेजेस इस वक्त पुलिस के पास में है सबूत के तौर पे, जिन सबूतों को पुलिस कोर्ट के सामने भी रखेगी। लेकिन इसके साथ ही इस समय हर किसी के जहन में कुछ महत्वपूर्ण सवाल ऐसे इस वक्त घूम रहे हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। वो क्या कुछ सवाल हैं, एक बार उस पर नजर डालते हैं कि आखिर 16 दिन तक सोनम कहाँ थी। जब ये दोनों हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी जब गायब हुए थे तो उसके बाद में आखिर सोनम 16 दिन तक कहाँ गायब थी। सोनम गाजीपुर में ढाबे पर आखिर कैसे पहुंची, क्योंकि पिछले 16 दिनों से वो गायब चल रही थी, लेकिन अचानक से गाजीपुर में एक ढाबे पर उनको पाया जाता है। इसके साथ ही 5 आरोपियों की अगर हम बात करें तो 5 आरोपियों में से किसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, आखिर कैसे और क्यों की गई राजा रघुवंशी की हत्या। और एक और महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर किसने रची थी इस हत्या की साजिश। तो ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस की तरफ से जब पूछताछ होगी आरोपियों से तो इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश पुलिस करेगी। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम, जब इन सभी आरोपियों को
हिरासत में लिया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, सोनम को हिरासत में लिया गया और अब एक और आरोपी आनंद कुर्मी को भी बीना से हिरासत में ले लिया गया है और इन सबको आज सुबह कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। फिर चारों आरोपियों को फ्लाइट से शिलांग लेकर जाया जाएगा। और इस पर आखिर एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, एक बार वो आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। मेघालय जो कि शिलोंग पुलिस है वो उसको लेकर आई है और अभी इसको बीना के पास से उसको हिरासत में लिया गया था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एविडेंस जाने पर उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको अब मेडिकल कराया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और मेडिकल कराने के बाद इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कराया जाकर जितने दिन का ट्रांजिट रिमांड मिलता है उसके आधार पर शिलोंग पुलिस यहाँ से फिर चारों आरोपियों को लेकर रवाना होगी और फिर उसके बाद शिलोंग में जाके उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो सोनम को लेकर तो पुलिस रवाना हो ही चुकी है, लेकिन अब बाकी चारों आरोपियों को भी शिलोंग ले जाया जाएगा। हालांकि राज कुशवाहा की मां और बहन ने अपने भाई राज को निर्दोष बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुनाते हैं आपको। गलत है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, आरोप है, झूठ है, उसके ऊपर इल्जाम लगाए हैं। परसों आए थे भैया 6 बजे, उसके बाद से हमने उनको नहीं देखा। ठीक था उनका व्यवहार, बिल्कुल अच्छा था, नॉर्मल जैसे हमेशा रहते थे। फिर तैयार होके चले गए थे वो मंदिर और उसके बाद मंदिर नहीं गए क्योंकि शाम हो गई थी। भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से, ना मेरी बच्चियाँ ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया, काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को, 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है। तो सीधे तौर पर राज कुशवाहा की बहन और उनकी मां की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका बेटा राज कुशवाहा पूरी तरह से निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी आदित्य जुड़ रहे भोपाल से, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। आदित्य, देखिए, हर माँ के लिए और परिवार वालों के लिए उनके बच्चे निर्दोष ही होते हैं, लेकिन पुलिस के पास में इस वक्त कई सारे ऐसे सबूत हैं जो इस पूरे मामले का पर्दाफाश करते हैं। सोनम और राज कुशवाहा की चैट है, कई सारे वीडियोस हैं, तमाम चीजें इस वक्त पुलिस के पास में हैं। तभी तो कृतिका इनको टेक्निकल एविडेंस के आधार पर पुलिस आई थी यहाँ पर। इनकी पहले पूछताछ की और जब पूछताछ में सबूत पुख्ता हो गए उसके बाद ही इनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के बाद 3 लोग जो थे, राज, आकाश और विशाल, इन तीनों को तो कल ही जो है इंदौर के कोर्ट में पेश कर दिया गया था और इनकी 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड भी मिल गई। लेकिन जो आनंद कुर्मी था, जो सागर के बीना से हिरासत में लिया गया था, उसको भी गिरफ्तारी हो गई है और उसको आज जो है कोर्ट में इंदौर में पेश किया जाएगा और उसको फिर शिलोंग ले जाया जाएगा। देखिए, राज की माँ और उसकी जो 2 बहनें हैं, वो स्वाभाविक सी बात है कि परिवार को भी नहीं पता था कि राज ऐसा कुछ काम कर रहा है। इवन आप सोचिए, जब जो राजा का जब अंतिम संस्कार हुआ था उस वक्त भी राज वहां मौजूद था। उस राजा के अंतिम संस्कार के बाद जब वो घर में लौटा तो उसकी माँ, चूंकि वो परिवार तो जान पहचान के लोग थे और सब जानते थे, तो वो सब भी कहीं ना कहीं स्तब्ध थे इस पूरी घटना को लेकर। और राज भी इस बात को लेकर बहुत दुखी ऐसा बता रहा था अपने परिवार को लेकर कि मैं अगर चेहरा भी देखता तो शायद मैं ठीक नहीं हो पाता। लेकिन आप सोचिए कि उससे पीछे की कहानी राज ने किस तरीके से गढ़ी थी और कहानी ये निकल कर आ रही है, जो साफ तौर पर धीरे धीरे अब जो खुलासे निकल रहे हैं और जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि राज ने ही इन 3 लोगों को, आकाश, विशाल और आनंद को जो है वो सुपारी दी थी, मोबाइल दिया था, 50,000 रुपए दिए थे, ये खबर निकल सामने आ रही है और शिलोंग भेजा था। और रास्ते में ही जब जिस पहाड़ी के पास ये जा रहे थे फोटोशूट के लिए, जहां सोनम भी पूरा इसमें साजिश में शामिल थी, तब उस बीच में सोनम, इन्होंने कहा कि पहाड़ी बहुत बड़ी है, हम नहीं जा पाएंगे और हम नहीं उसको मानेंगे। तो उसने कहा सोनम ने कि मैं पैसे और दूंगी, मैं 10 लाख 20 लाख रुपए और आपको दूंगी, लेकिन ये करना ही होगा। लिहाजा इस पूरे कृत्य में सोनम वहां पर मौजूद थी और ये भी बात निकलकर सामने आ रही कि जब उसकी हत्या की जा रही थी, मतलब जब राजा को मारा जा रहा था, उस वक्त भी सोनम वहां पर मौजूद थी और जब उसको खाई में फेंका जा रहा था तब भी सोनम वहां मौजूद थी। लेकिन ये तीनों आरोपी बता रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और इसके साथ ही 3 दिन की रिमांड पर है इस वक्त सोनम रघुवंशी, जिससे पूछताछ की जाएगी और तमाम जो सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है, पुलिस के भी और साथ ही जो आम जन है, कि आखिर 16 दिन तक सोनम
कहां थी, किसने इस पूरी वारदात की साजिश रची, किसने इस वारदात को अंजाम दिया, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। आदित्य, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो सवालों के जवाब मिलेंगे अब सोनम जब राज खोलेगी, सोनम जब अपना मुंह खोलेगी, सोनम के जब बयान होंगे, और अब जब उसको शिलोंग ले जाया जाएगा और शिलोंग में जाकर वहां की कोर्ट में भी उसको पेश किया जाएगा, और उसके बाद पूछताछ जब शुरू होगी, उस पूछताछ में सोनम ही ये बताएगी कि किस तरीके से उसने ये पैसे इन तक पहुंचाए थे और किस तरीके से राज से उसका संपर्क हुआ, और इन 15-16 दिनों के बीच में सोनम कहाँ थी, कैसे वो 1000 किलोमीटर दूर जो है वो गाजीपुर तक पहुंचती है। बताया जा रहा है कि कुछ रास्ते ट्रेन और उसके बाद बस के सहारे वो गाजीपुर तक पहुंची थी, और इन तीनों तक राज ने इन तीनों तक पहुंचने के लिए सोनम की किस तरीके से मदद की थी, ये पूरा जो ट्रायंगल है इसको ही पुलिस खंगालना चाहती है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज है जहां पर शिलोंग पुलिस ने उस आधार पर ही इनको गिरफ्तार किया है। उस सीसीटीवी फुटेज में सोनम इन तीनों से बात करती हुई दिखाई भी दे रही है, और न सिर्फ बात करती हुई दिखाई दे रही है बल्कि जो इनके हाव भाव है उन तमाम वो हाव भाव भी शिलोंग पुलिस को कहीं ना कहीं संदिग्ध लगे हैं, और उसके आधार पर ही ये पूरी कार्रवाई की गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप लेटेस्ट अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो सीधे तौर पर अब पुलिस इन सभी आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद में अब एक एक करके एक एक कड़ी को जोड़ा जाएगा, और ये जो पूरी मर्डर की मिस्ट्री है, ये जो अनसुलझी गुत्थी है, उसे सुलझाने के अब काम जो है वो पुलिस की तरफ से किया जाएगा। इसी के साथ न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर आप बात करेंगे बांग्लादेश की। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। अम्मी कहती थी उन्होंने पढ़ाई नहीं की क्योंकि उनके बचपन में उन्हें बहुत दूर तक पानी भरने जाना पड़ता था, मगर मैंने तो बचपन से ही घर में नल देखा है और मैं तो रोज स्कूल जाती हूँ। अम्मी, मैं फर्स्ट आई हूँ। इस भारत ने बचपन से ही सुरक्षित घर परिवार देखा है। यही बेटियां बनेंगी विकसित भारत की कप्तान। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। न्यूज पंच में आगे बढ़ते हुए रुक करते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर का, जहां बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार एक तरफ विपक्षी दलों के भारी विरोध का सामना कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और सेना के साथ तनाव के भी संकेत मिल रहे हैं। और ऐसे में ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने राजधानी के मुख्य इलाके में सभी सार्वजनिक सभाओं, जुलूस और रैलियों पर अनिश्चितता के लिए रोक लगा दी गई है। इसके दरअसल पिछले साल 8 अगस्त को यूनुस बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज हुए हैं, लेकिन अब ये सरकार देश में बढ़ते हुए विरोध और तमाम चुनौतियों का सामना कर रही है। सरकार चुनाव ना कराने को लेकर चौतरफा घिरी हुई है। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने अप्रैल 2026 से पहले चुनाव कराने का वादा भी किया हुआ है। करेंगे इस पूरे मामले को लेकर चर्चा और बांग्लादेश के राजनीतिक हालातों पर जानेंगे लेटेस्ट अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ढाका में जुलूसों और रैलियों पर लगा बैन। तो ढाका में जुलूस और रैली निकालने पर यह बैन लगा दिया गया है, ये प्रतिबंध लगाया गया है, और इसके साथ ही सार्वजनिक सभा और जुलूस आप वहां पर नहीं निकाल सकते। साथ ही राजधानी के जो मुख्य इलाके हैं वहां पर अनिश्चितकालीन तक रोक लगा दी गई है। कोई भी व्यक्ति वहां पर प्रदर्शन नहीं कर सकता, जुलूस नहीं निकाल सकता है, और इसके साथ ही रैलियां नहीं की जा सकती। सरकारी कर्मचारी के विरोध प्रदर्शन के चलते ये प्रतिबंध लगाया गया है। आईएसपीआर ने अगले आदेश तक प्रतिबंध लगाने की ये घोषणा की है कि जब तक कोई अगला आदेश नहीं आता तब तक ये प्रतिबंध लागू रहेगा। इसके साथ ही यूनुस सरकार के अध्यादेश के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा था, और इस प्रदर्शन को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। दुर्व्यवहार के आरोप में 14 दिन में बर्खास्त करने का भी प्रस्ताव इस वक्त सामने आया। साथ ही सरकारी कर्मचारियों ने अवैध काला कानून भी करार दिया है इसको लेकर के। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो मोहम्मद यूनुस इस वक्त चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों के अध्यादेश को तुरंत वापस लेने की भी मांग कर्मचारी जो है वो इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों ने यूनुस सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी भी दे दी और कहा है कि 15 जून तक मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। तो मोहम्मद यूनुस इस वक्त चौतरफा घिरे हुए हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं
और इसी भी सीधा रुख करते हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखनऊ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ करें वो सुनते हैं, फिर करेंगे इस खबर को लेकर चर्चा। आजादी के 65 वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व की और अन्य अस्थिर सरकारों के कारण आम जन का जो विश्वास टूटा था, जो विश्वास खंडित हुआ था, वैश्विक मंच पर भारत की छवि जो तार-तार हुई थी, पिछले 11 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार से मुक्त, परिवारवाद से मुक्त, तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाली एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है, इस देश को मिला है, जिन्होंने पूरे भारत को विश्वास का प्रतीक बना करके भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की एक सुदृढ़ नींव का निर्माण करते हुए अगले 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना पूरे भारतवासियों के सामने भी प्रस्तुत कर दी है। इन 11 वर्षों में भारत ने न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बल्कि सुरक्षा के मोर्चे पर, सुशासन के मोर्चे पर और आर्थिक मोर्चे पर भी एक नई पहचान बनाई है। शासन की नीति स्पष्टता, कार्यप्रणाली की पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही, अब यह शासन की एक नई पहचान बनी है। विकास केवल नारे नहीं, बल्कि यह विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय करते हुए आम जनमानस को साथ लेकर के चलने की आज की एक नई प्रवृत्ति ने भारत को दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाई है। अब चेहरा देख करके नहीं, बल्कि पात्रता के अनुरूप हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह शासन की नीति का हिस्सा बना है। और शासन अब तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की संतुष्टीकरण के आधार पर अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाएगा। पिछले 11 वर्षों के अंदर नए भारत ने यह दृश्य देखा है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, डिजिटल इंडिया के माध्यम से मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का एक मॉडल भी भारतवासियों को देखने को मिला है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता
और सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस भी भारत ने 140 करोड़ भारतवासियों ने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के 11 वर्ष का कालखंड ऐसे समय में पूरा हो रहा है जब पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति की पाकिस्तान में टेस्टेड और दुनिया के द्वारा ट्रस्टेड उस ताकत को देखा है जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम सबको देखने को मिला है। तो मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इन बीते 11 सालों में किस तरीके से देश ने प्रगति की है, किस तरीके से वैश्विक मंच पर देश ने अपनी अलग पहचान बनाई है, उन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। तड़के वाली ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, नई टेस्ट का असली टेस्ट एमडीए जिंजर गार्लिक पेस्ट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश में मची राजनीतिक हलचलों की, क्योंकि इस वक्त मोहम्मद यूनुस जो कि अंतरिम सरकार में है और इस वक्त उनके खिलाफ कई सारे विरोध प्रदर्शन इस वक्त हो रहे हैं, जिसको लेकर के एक बड़ा कदम उनकी तरफ से उठाया गया है और जुलूस पर, प्रदर्शनों पर और साथ ही किसी भी रैली पर इस वक्त ढाका में रोक लगा दी गई है। इस बैन पर ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की तरफ से सफाई भी हालांकि दी गई है, लेकिन इसके साथ ही ढाका में जुलूस और रैलियों पर यह बैन लगाया गया। राजधानी के जो मुख्य इलाके हैं वहां पर ये अनिश्चितकालीन तक रोक लगा दी गई है। जब तक कोई अगला आदेश नहीं आता तब तक ये प्रतिबंध लगे रहेंगे। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के चलते ये बैन लगाया गया है। लेकिन इसके साथ ही पुलिस की तरफ से किस तरीके से सफाई दी गई है वो भी आपको बताते हैं। पुलिस कह रही है कि जनहित और यूनुस की सुरक्षा में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से विरोध प्रदर्शनों पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। अगले आदेश तक ये प्रतिबंध रहेगा और 10 मई को भी ऐसा ही आदेश हुआ था, हालांकि जारी किया गया था और बीजेपी और स्वाट को लेकर के ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यूनुस जो है वो इस वक्त चौतरफा घिरे हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते विरोध से यूनुस सरकार इस वक्त घिरी हुई है। एक तरफ चुनाव कराने की भी मांग की जा रही है, दूसरी तरफ जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी घेरे हुए हैं, शिक्षक घेरे हुए हैं और बाकी जो अन्य वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी इस वक्त उनको घेर रही हैं। चुनाव में देरी से अनेक राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं नाराज इस वक्त नजर आ रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी बांग्लादेश से इस वक्त जुड़ रहे हैं नवल संघ परमार, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। नवल संघ परमार, सीधे तौर पर बांग्लादेश में राजनीतिक हालात फिलहाल अभी ठीक बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जिन्होंने पिछले साल 8 अगस्त को सत्ता में आए थे वो इस वक्त चौतरफा घिरे हुए नजर आ रहे हैं। नवल संघ परमार जी, डॉक्टर यूनुस का जो कार्यकाल जब से शुरू हुआ उसके तुरंत 1-2 महीने से देखा जाए तो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट का जो है विरोध प्रदर्शन और रैलियां उसका माहौल चल रहा था। उसका रीजन ये है कि कोई भी वर्ग हो, फिर वो रेडीमेड गारमेंट वर्कर हो या विद्यार्थी हो या फिर सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, कोई भी हो, उनको अपना जो भी अन्याय हुआ है अपनी बात मनवानी है तो उनके पास उनका जो ग्रीवांसिस है उसका रिड्रेसल के लिए प्रदर्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो लोग ढाका का जो सेंट्रल एरिया है यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी का यूनुस का रेसिडेंस जहाँ पे है वो आर्मी कैंटोनमेंट, तो सब जगह पे कहीं ना कहीं प्रदर्शन चलता रहता है। बांग्लादेश में खास करके ढाका में हर रोज कोई ना कोई वर्ग जो है अपनी मांग के लिए प्रदर्शन करते रहते हैं। उसी बीच जो विरोध पक्ष है उसमें खास करके जो पॉलिटिकल पार्टियां, बीएनपी समेत बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और अदर पार्टियां जो है वो इलेक्शन की डेट
डेट को लेके, इलेक्शन रोड मैप को लेके पिछले 2-3 महीने से काफी प्रेशर बना रही है जी। और इसी बीच जो है आर्मी चीफ वकारुज्जमान जो है जनरल, उन्होंने भी बोला अपने स्टेटमेंट में, और जब मीटिंग हुआ था यूनुस के साथ उसके बाद, कि भाई दिसंबर 2025 तक इलेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर जो चुनी हुई सरकार ही डिसीजन ले सकती है। उसमें जो मुखर करके आता बिल्कुल नवसंग, और सीधे तौर पर हम देखें तो इस वक्त चौतरफा तो घिर ही रहे, लेकिन सीधे तौर पर हम देखें तो एक व्यक्ति अगर अपनी राय रख रहा है तो प्रदर्शनों के जरिए वो अपनी राय रख सकता है। फिलहाल आपका शुक्रिया, और इसी के साथ प्रसन्नजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, एक आम आदमी अगर अपनी बात उठाना चाह रहा है प्रदर्शन के जरिए, तो आखिर क्या समस्या यूनुस सरकार को नजर आ रही है? क्यों प्रदर्शनों पर और साथ ही रैलियों पर, जुलूसों पर रोक लगाया गया है? नहीं कृतिका, देखिए पहली बात समझना चाहिए कि जब कोई वर्ग ने बांग्लादेश में अपना बात उठाना चाहते हैं तो उनके लिए बात उठाने की कोई जगह नहीं है प्रदर्शन के अलावा। ये एक पहली बात है। दूसरी बात है, यूनुस को पता है कि इसी तरह से प्रदर्शन करा के या जुलूस निकाल के जुलाई अगस्त में हसीना सरकार को अपने तख्त से हटाया गया था जी। तो अगर यूनुस को पता है कि इस तरह की प्रदर्शन और जुलूस को अगर परमिशन दे के रखा जाए तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि उनको भी अपने जो तख्त है उससे हटना पड़ा। तो इसीलिए जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उसकी मदद लेकर इस तरह की जो रोक लगाया गया, वो पूरी की पूरी जो बांग्लादेश की लोगों की आवाज है उस आवाज को दबाने के लिए, क्योंकि जुलाई अगस्त के बाद से आज तक मतलब करीब 1 साल बाद बांग्लादेश के लोगों को ये समझ में आ गया कि जो अंतरिम सरकार उन लोगों ने बनाए थे वो आगे जाकर ऐसा कुछ भी रिड्रेसल नहीं किए हैं, इन लोगों की ऐसे कुछ भी जीवन यात्रा की मान ऊपर नहीं उठा पाए जिसके लिए उन्होंने हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। तो इसीलिए दोबारा उसी तरह की जो स्थिति पैदा हो गया है उसे दबाने के लिए इस तरह की जो ऑर्डिनेंस है, इस तरह की जो पुलिस की तरफ से निर्देश है, ये दिया जा रहा है। कृतिका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस को इस वक्त अपनी कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए प्रतिबंध जैसे जुलूसों पर प्रतिबंध और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध जैसे महत्वपूर्ण एक बड़ा कदम वहां पर उठाया गया है। इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।